Hello bachcho, let us read this question. So the question says, in the following questions, a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो यहाँ पे एक assertion है और उसका एक reason statement भी है. तो यहाँ पे assertion statement A क्या है? Work function of aluminium is 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो aluminium का work function given है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Emission of electrons will be possible by 2 photons each of 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी स्ट्राइकिंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्मुनियम. तो जो अल्मुनियम के इलेक्ट्रॉन है उसका एमिशन पॉसिबल है अगर हम क्या करें, दो फोटॉन्स उस पर स्ट्राइक करवाए और इंडिविजुअल फोटोन का जो एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. इसका रीजन क्या है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन कैन बी लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए वर्क फंक्शन से कम होना कम होने से फोटोन का एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है. तो इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं क्या है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें जानना जरूरी है जो कि आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था. तो हमें पता है जो किसी भी एनर्जी का अगर सोर्स हम लें तो ये हमारा क्या है? सोर्स. तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो फोटोन के आकार में यानी कि पार्टिकल के आकार में निकलेगा और ये जाके स्ट्राइक करेगा एक मेटल प्लेट जो कि हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम प्लेट. तो यहाँ पे फोटोन स्ट्राइक करने से जिसका कि एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू होगा. तो ये स्ट्राइक करने पर एल्युमिनियम मेटल से जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेंगे. तो ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो ये हमें जानना जरूरी है. तो ये कंडीशन क्या है कि जो एनर्जी है इंसिडेंट लाइट का, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, ये हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन या इज इक्वल वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. तो वर्क फंक्शन से अगर एनर्जी इंसिडेंट फोटोन का ज्यादा ना हो तो वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल ही नहीं है. तो क्योंकि एक जो इंडिविजुअल फोटोन होता है वही क्या करता है? इंटरेक्शन करता है मेटल के जो इलेक्ट्रॉन के साथ, और इसी इलेक्ट्रॉन अगर सफिशिएंट एनर्जी पाता है फोटोन से जो कि वर्क फंक्शन से ग्रेटर देन एनर्जी होना चाहिए या फिर उसके इक्वल एनर्जी होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? एमिशन होना पॉसिबल है. लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है जो वर्क फंक्शन है W इज इक्वल्स टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लेकिन एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन EP इज इक्वल्स टू है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्लियरली जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि EP इज लेस देन W लेकिन ये ग्रेटर देन होना चाहिए. तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिशन पॉसिबल नहीं है. तो ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल. तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन है ये गलत हो जाएगा. फोटो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने से दो फोटोन स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन हमारा एमिशन नहीं हो सकता. और जो रीजन इसका है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कैन बी लेस देन वर्क फंक्शन, तो ऐसे केस में भी
फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं हो सकता। तो दोनों ही गलत है, असर्शन और रीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे बोथ ट्रू नहीं है, असर्शन और रीजन। दूसरा केस क्या है, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पे भी दोनों ट्रू नहीं है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन 2। थर्ड ऑप्शन इफ असर्शन इज ट्रू बट स्टेटमेंट रीजन इज फॉल्स। तो यहाँ पे असर्शन जो ट्रू है ये गलत है, तो ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इफ असर्शन रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है, यहाँ पे असर्शन रीजन दोनों ही गलत हैं, तो यही सही उत्तर होगा। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।